नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम सरलीकरण पढ़ रहे हैं, है ना। और आज का पहला सवाल, और इसी से हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखने में ही आपको अगर ये थोड़ा बड़ा लग रहा हो या अजीब लग रहा हो तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। दरअसल ये सरलीकरण में आया जरूर सवाल है, एक्स वाई जेड का सवाल है। कई बार तो हम एक्स वाई जेड देख के खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, देखिए अगर आपने 10th में या कभी भी इस प्रकार के सवाल देखे हो तो आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा वहाँ पर, तो कि साइड में कई बार लिखा होता था कि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स डज नॉट इक्वल टू 1, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2। असल में x है क्या? चर, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। अर्थात x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन में हमें मना कर दी जाती थी कि आप 0 नहीं लेंगे, x का मान 1 नहीं लेंगे, यानी कि 2 नहीं लेंगे। इसका मतलब x का मान कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर इस सवाल में मैं कुछ मना कर दिया कि आप x का मान ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल है ना। और इसमें अगर हम इनके जगह पे कोई नंबर पुट करने हो तो यहाँ पे हमें कहीं भी इस प्रकार की कंडीशन नहीं दी है कि हम कोई मान नहीं ले सकते। तो इस सवाल को हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। भाई यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला a+b बटे में भी वही फॉर्मूला लगा के काट पीट के कैलकुलेशन उस तरीके से हम कर सकते हैं। वो इसका बेसिक डिटेल हो जाएगा, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो आज देखिए हम कैसे समझेंगे। हमने समझा कि x, y, z ये सभी क्या है भाई, वेरिएबल है। और मैं इन सभी का मान x का भी, y का भी और z का भी सबका मान 1 पुट कर देता हूँ। अगर 1 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी क्यों ना हो, 1 ही आएगा। इससे ना काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। तो इसे यूनिट टिप जो है कहते हैं, आप 1 को, है ना, तो आप 1 पुट कर रहे हो हर जगह, तो उस समय इसका मान क्या आएगा। और सभी वैल्यू के लिए देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, एक्स यहाँ पे क्या रख दूँ, मैं 1 रख दूँ इस तरीके से, फिर -1 - 1 इसका होल स्क्वायर इस तरीके से समझिए आप। नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 है ना, और क्या भाई ये होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इस तरीके से समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 - 1 का स्क्वायर कर लेंगे, बटे में क्या हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर 1 - 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर -1 स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं और देखते हैं अब इसका मान क्या आता है। तो हमने इस लाइन में क्या करा है, हमने जहाँ पे भी x था, y था, z था, सभी की वैल्यू को क्या रख दिया, 1 रख दिया है। और क्यों रख दिया है? क्योंकि वेरिएबल है, इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। हमने मान लिया है क्योंकि हमें उसमें सहूलियत होगी। सिंपल सा लॉजिक है ना। अलजेब्रा में जब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं तो ये मेथड हमारा बड़े काम का है। तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 में तो 1 गया कितना, 0, 0 का स्क्वायर कितना, 0 हो जाएगा। 1 + 1 है ना, 2 का वर्ग कितना भाई, 4, -1 का स्क्वायर कितना, 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 - 1 कितना, 0। यहाँ पे देखिए 1 और 1 2, 2 का वर्ग कितना, 4, माइनस कितना 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0। देखिए 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, माइनस कितना 1, इस तरीके से। तो 1 - 0 1, 4 में से 1 गया 3, प्लस 1 बटे कितना 3, 1/3। यहाँ पे देखिए तो आप क्या ले लीजिए 3, है ना, और 1 + 1 + 1 तो कितना हुआ 3/3। तो फिलहाल हमने इसे कैंसिल कर दिया और कितना 1, है ना। तो इसका आंसर क्या है, 1 आया। और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए हमने इस तरीके से सवाल को कर दिया। और उम्मीद है सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे भाई, A B C सब के जहाँ पे क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तुम्हारा सवाल हो जाएगा। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करने वाले, तो थोड़ी सी तो दिक्कत होगी। पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे? दरअसल जो हमारे ऑप्शन है ना, उनमें भी A B C का ही हिसाब किताब है, तो इस वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे। तो फिर हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो देखिए जैसे कि हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a² + b² + 2ab, इस तरीके से। अब सवाल ये है, अगर यहाँ पे b + c कर दूँ मैं, तब फॉर्मूला क्या होगा, b² + c² + 2bc होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इस तरीके से। अब देखिए अगर ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी हो तो कैसे अप्लाई हो भला, ध्यान देखिए। a² के बाद जो तीनों वैल्यू हैं वो माइनस में, अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ ब्रैकेट, तो b² प्लस हो जाएगा 2bc + c², तीनों प्लस हो गए। अब देखिए इतना मान जो है इसको भी देखिए ध्यान से, इसको अभी मैं ऐसे ही लिखता हूँ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस कितना सी स्क्वायर। अब देखिए क्या ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा आगे पीछे है, उस प्लस में आगे पीछे से फ़र्क नहीं आता, तो बस आप समझ लेंगे कि ये ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटे ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी, एक बार घटा देंगे ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब आप कहना एक मिनट एक और बात समझ लेते हैं। जब हमने जोड़ा देखिए ए मतलब फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या लगा है, एक बार प्लस कर दिया है और एक बार माइनस कर दिया, इस तरीके से। तो देखिए अगर इसको ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी, तो ए तो ए ही है, बी की जगह पे बी प्लस सी है, उसको जोड़ दिया तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब बी का मान ए माइनस, तो यहाँ पे आपको लग रहा था कि यहाँ तो भाई प्लस था, इस तरीके से ब्रैकेट था, तो ये माइनस कैसे होगा। दरअसल अगर आप ये ब्रैकेट ही खोल रहे हैं तो उसकी वजह से जैसे आप इसे, क्योंकि आपने कंबाइंड लिखा ना इसको बी प्लस सी को, तो जैसे आप इसे खोल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर है कि कैसा आया। यहाँ पे क्या होगा देखिए ए की वैल्यू ये है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी ए है और ये बी होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला प्लस आया है ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है ए प्लस बी और माइनस के सी। अब ये जब इससे कट गया और जो बचा बस वो आंसर ए माइनस बी माइनस सी, और यही हमारा आंसर है। इस सवाल का आंसर यही है। अगर आपको लगे कि पिछले सवाल में भी क्या हम ऐसा कर सकते थे ऐसी तो स्थिति, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस वहाँ पे 3 स्टेप थे, तीनों में करना होता इस तरीके से कटता और बाकी बचे हुए ऐसे जो मान थे उनका एलसीएम लेना होता, तब जाके हमारा आंसर आता। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको क्लियर है। और इस सवाल का आंसर क्या आ गया है, सी आ गया है, ए माइनस बी माइनस सी बटे में ए प्लस बी माइनस सी। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अब इस सवाल को देखते हैं। तो इसमें क्या कहा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो 0, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो इसका मान बताओ। तो कल की क्लास के आधार पर आपको ये याद होना चाहिए कि हमने अभी तक पढ़ लिया है कि यदि हमें पता है ये सूत्र की तरह हम यूज करेंगे इसको, कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होता है 0 होता है, तब हमें याद रखना है कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 का जो मान होता है वो कितना होता है 3abc होता है। ये बात हमें याद होनी चाहिए। पिछली क्लास आप जरूर देखिए, है ना, कि कैसे हमने इसे पूरा समझाया था कि ये कैसे आया था। ठीक है, तो याद रखिए कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 का मान 3abc होता है। ठीक है, अगर कोई नया है तो उस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, वरना जो रेगुलर हैं, जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, उन्हें बात आराम से समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये चीज़ इसमें कैसे अप्लाई हो, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेना कैसे है, तो एलसीएम के लिए हमें करना क्या होगा, प्रत्येक नंबर को एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ है बी लिख दिया, सी लिखा है सी लिखा है, यहाँ पे ए आया ए लिख दिया। ठीक है, किसी भी नंबर को दोबारा नहीं लिखना होता, तो मैंने ए बी सी लिख दिया है। अगर आप कहें कि इस तरीके से नहीं ऐसे लिखना चाहिए था, फिर तो बी पहले लिखो फिर सी लिखो, फिर यहाँ पे सी लिखा हुआ है फिर क्या लिखो ए लिखो, और यहाँ पे ए बी आ गया है और पहले ही बी आ गया है तो बी सी ए, तो मैंने बस उसको ए बी सी लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ए पहले बी पहले बाद में और सी इस तरीके से गुणा में लिख दिए हैं। अब देखिए आगे कैसे बढ़ेंगे, इस बी सी से इसको कैंसिल करेंगे। चलो इस बार कैंसिल करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन कभी हो तो अब क्लियर होगा। तो अगर ए बी से बी सी से, अगर किससे बी सी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा ए बचेगा। तो इस एलसीएम को अगर इससे भाग देंगे ए बचेगा, और उस ए की गुणा अब इसके ऊपर हो जाएगी, और ए स्क्वायर में अगर ए की गुणा होगी तो ए की 3 गुणा। वैसे ही सी ए से आप ए बी सी को भाग देंगे। अब वैसे तो दिमाग में देना चाहिए, पर फिर भी एक बार देखते हैं कि अगर हम सी ए से भाग दें तो सी जाएगा ए जाएगा, क्या बचेगा बी बचेगा। अब जब सी ए से काटे और बी बच रहा है, सी ए से काटे और बी बच रहा है, तो बी की गुणा ऊपर कर दीजिए बी स्क्वायर में, तो कितना हो गया बी की पावर 3। बिल्कुल ऐसे ही ए बी से जब ए बी कटेगा तो सी बचेगा। देख लेते हैं इसको भी करके कि ए बी सी को अगर हम ए बी से भाग दें तो क्या बचने वाला है सी, तो इससे भाग देकर सी बचेगा और सी स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा सी की 3। अब देखिए पहले ही हमने बात कर ली थी कि यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 का मान कितना होता है 3abc। कितना होता है इसका मान 3abc, 3abc बटे abc, abc से abc गया तो कितना बचा भाई 3, कितना बचा 3। तो इसका आंसर क्या हो गया डी, ये वाला, है ना। तो उम्मीद है आपको सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं। तो सवाल 63 में क्या कहा है, यदि x माइनस वाई वन तथा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा बताना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ये दो स्क्वायर का यानी कि दो वर्गों का योग है 41। तो 41 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अगर आप सभी नंबरों का वर्ग लिख दें, जैसे एक का वर्ग क्या होता है 1, दो का वर्ग क्या होता है 4, है ना, तीन का वर्ग कितना होता है 9, चार का वर्ग कितना होता है 16, पाँच का वर्ग कितना होता है 25, छः का वर्ग कितना होता है 36, लिख लीजिए एक मिनट, सात का कितना 49। तो सात की तो बात ही नहीं हो सकती इस सवाल में, क्योंकि दो का योग ही कितना 41, तो 7 है। तो उससे पहले यही 6 संख्या है जिनमें से दो संख्या छांट के आप 41 बिठा सकते हो। तो बड़े आराम से आपको दिख रहा होगा, अंतर भी कितना है उनमें, x माइनस वाई 1। तो देखिए अगर आप 5 और 6 को देखो जिनका अंतर भी 1 है, 5 में से 4 घटाएंगे और उनका अगर योग भी करेंगे तो कितना बैठेगा 41। तो अगर जनरली हम बात करें कि x की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 4 ले ली जाए यहाँ से, जैसे कि हमने समझा, तो और यहाँ पे भी हम 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16 कर दे तो वहाँ कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो अगर हम इतनी सी बात से केवल समझ में आ जाए कि 5 + 4 = 9, तो आंसर कितना आ चुका है हमारा 9, है ना। तो यहाँ पे आप कहोगे तो 9 तो इसमें ही है ना, 9 अथवा -9, इस तरीके से कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, चलिए मान लीजिए कि भाई हमें ये 6 तक ही मिल रहा था, अगर ये नंबर बहुत बड़े होते तब क्या हम इस तरीके से कर लेते, क्या हम सोच लेते, और सोचने में क्या है हमें इतना ही कम समय लगता, तो नहीं, शायद ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करते, तो देखिए भाई सिंपल है, क्या दिया है x माइनस वाई बराबर 1 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41। तो आप क्या करिए भाई, इसका वर्ग करिए फिर, है ना, बेसिक पे जाइए, इस तरीके से 1 का स्क्वायर करिए, इसका होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना 1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 41 है, जहाँ वहाँ से देखिए माइनस के 2xy बराबर कितना 1, एक को इधर घटाइए, इधर 2xy, ये बचा 40, ये 2xy, ये कैंसिल कर दिया आपने, और xy की वैल्यू कितनी आई 20। अब आप कहो क्या, अब आप ऐसे भी कह सकते हो भाई कि दो ऐसी संख्या जिनका अंतर क्या था आपके पास, है ना, x माइनस वाई बराबर 1 और उनकी गुणा ये आई। तो अब अगर आपको इसका मान चाहिए, इसका मान, तो आप क्या करोगे, अब उसका स्क्वायर कर लो भाई, है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसकी वैल्यू क्या रख दीजिए 41 रख दीजिए, और xy की क्या रख दीजिए 20। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये कितना था 41, और यहाँ 2 और ये 20। तब देखिए तो x प्लस वाई बराबर स्क्वायर बराबर, है ना, ये देखिए 20 दूनी 40 और ये जोड़ देंगे आप 81 हो जाएंगे, सीधे लिख देते हैं। तो x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, जब यहाँ स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लिखते हैं प्लस माइनस 9। तो 9 अथवा -9 आपको आराम से पता लग रहा है। तो जो आपको बेहतर लगे वैसे करिए, बड़े आराम से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आंसर क्या आ गया C। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बराबर कितना 4। यहाँ पे क्या दिया हुआ है y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9, और वहाँ पे है z प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36। तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। देखिए अब आपको करना क्या है, अगर आपको ये तो सिंपली पता हो कि आप अगर इन्हें जोड़ेंगे तो सीधे क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। सीधे याद रखिए कि 4 9 13 और ये जोड़ दीजिए आप 49 हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिर x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 7। तो बस आंसर इस तरीके से कर देंगे आप डायरेक्ट कि कितना हो गया भाई प्लस माइनस 7। लेकिन अगर आपके मन में वही कैसा आया तो थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या है ना, तो इसका फॉर्मूला खोलते हैं। चलिए इधर खोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है 4 है। यहाँ पे देखिए y प्लस जेड का होल स्क्वायर खोल देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2zx माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ पे ना जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर बच गया, और क्या बच गया वाई स्क्वायर बच गया, और क्या बच गया जेड स्क्वायर बच गया, है ना, 2xy बच गया, और 2yz बच गया, और 2zx बच गया,
और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 49। और आप अच्छे से जानते हैं ये फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इस हिसाब से ये बस ए की जहाँ x और b की जहाँ y और c की जहाँ z लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये किसका फॉर्मूला बन गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर इसे खोले तो यही खुलता है, तो इसे बंद कर दिया तो बराबर कितना 49। इस वजह से मैंने कहा था कि डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं या फिर इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आंसर कितना है +-7। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में हमें क्या करना है वो से समझेंगे। तो इसमें क्या दिया था a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, और तो हमें इसका मान बताना था s स्क्वायर प्लस s माइनस ए स्क्वायर प्लस s माइनस बी स्क्वायर प्लस s माइनस सी स्क्वायर, और ये इसके ऑप्शन है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए अब हमारे साथ समस्या क्या है, इसका मान इसे यहाँ लिख लेते हैं, अगर आपको वहाँ पे सही से दिख रहा है क्या नहीं, है ना। तो s माइनस ए का स्क्वायर प्लस s माइनस बी का स्क्वायर प्लस s माइनस सी का स्क्वायर, इसका मान हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ए बी सी है ना। अगर हम इसे सोल्व करें तो तरीका क्या हो सकता है, s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आ जाएगी और यहाँ पे पुट होगी हर जगह। सिंप्लीफाई करेंगे जिसमें काफ़ी लंबा चौड़ा काम होगा और इनमें से कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कंपटीशन के हिसाब से इतना अगर टाइम दिया तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखिए इसमें वापस हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपनी तरफ से लेंगे। जैसे मैं a की वैल्यू को 1 लूँ, ठीक है, b की वैल्यू को 1 लूँ, c की वैल्यू को क्या लूँ 1। तो अगर मैं यहाँ 1 लूँ, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो बराबर कितना है 2s। तो यहाँ 3 हो रहा है, कितना 3 बराबर 2s, ठीक है। इसका तो मान हमें बताना है। तो s की वैल्यू 3/2, अब मैं नहीं चाहता s की वैल्यू बटे में आ गई, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, a की वैल्यू को बदल के 2 कर लेता हूँ। अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, जैसे कि हमने एक सवाल में किया था। तो हम a b c को अपनी तरफ से मान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 से कट के s का मान कितना आएगा 2, तो s का मान 2। अब हमने a b c को अपनी तरफ से मान दिया है, a को 2 रख दिया है, b को 1 और c को, तो यहाँ 4 हुआ और s का मान यहाँ से 2 आया। अब मेरे पास a b c और s 4 जो यहाँ पे संख्या है उनके सभी के मान हैं संख्याओं में। अब मैं इस क्वेश्चन में उसको रख देता हूँ, इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, देखते हैं, ठीक है। और यही मान मैं क्या करूँगा, ऑप्शन में रख दूंगा, और जिस क्वेश्चन का और ऑप्शन का आंसर मैच करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम इस तरीके का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो s का मान मैंने 2 निकाला है, तो 2 का स्क्वायर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए s को 2 रखेंगे, a को कितना 2 रखेंगे, और s को 2 रखेंगे, b को 1 रखेंगे, 2 माइनस सी, 2 का वर्ग कितना 4, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 का वर्ग 1, 2 में से 1 गया 1, 1 का वर्ग 1, 4 1 5 1 6, ये 6 हो गया, है ना, ये 6 हो गया है। अब देखते हैं वहाँ पे, देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ s का मान कितना 2, तो 2 रख दूँ तो 2 का वर्ग 4, यहाँ b का मान भी कितना रखे, a का मान 2 का वर्ग 4, b का मान 1 प्लस ये 1, तो 4 और 4 8, और ये कितना आ रहा है, इधर जोड़ के इधर लिख देता हूँ, तो 10 आ रहा है। तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसको ट्राई नहीं करते, चलिए इसको आप करिएगा ट्राई, इसको करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको ट्राई कर रहे हैं। तो a का मान कितना है हमारे पास 2 है, 2 का वर्ग रखते हैं, b का मान क्या है 1 का वर्ग है, c का मान 1 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग कितना 4, इसका कितना 1, इसका कितना 1, कितना आ गया 6। तो इस ऑप्शन सी का मान भी 6 है, इस सवाल का भी मान 6 है, तो हम कहेंगे यही आंसर है। तो उम्मीद है आपको सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1/c स्क्वायर माइनस ए बी का मान बताएंगे। तो देखिए इस सवाल को भी हम किस तरीके से करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन वो भी कैसे करेंगे वो समझेंगे। हमें चाहिए ए बी बी सी और सी ए की जो गुणा है उनका योग कितना हो 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी और बराबर करके मैंने लिख दिया हूँ माइनस सी ए। इस तरीके से यहाँ पे कॉमन है b और यहाँ पे बचा a प्लस सी। आप किसी को भी भेज सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, एक को किसी को भेज दीजिए, मैंने c को भेजा तो इधर। और देखिए अगर मैं इन दोनों चीज़ों को फिलहाल, है ना, देखिए यहाँ पे a प्लस सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे माइनस है, तो अगर मैं इसे -1 लिख लूँ और इस वैल्यू को b के लिए मान लूँ कि b का मान -1, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ -1 लिखूँ, a प्लस सी लिखूँ, यहाँ -1 है प्लस सी है, तो ये हटके क्या बचेगा, a प्लस सी बराबर सी है। अब बताइए दो ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या सोचिए जिनका योग और गुणा बराबर हो, तो ऐसा केवल 2 से हो सकता है कि 2 और 2 कितना भाई 4 और 2 गुणा 2 भी कितना 4 ही, तो ये बराबर आ जाएगा 4 बराबर 4।
तो a बराबर कितना 2 और यहाँ पे c बराबर भी कितना 2 अगर हम मान लेंगे, तो b पहले ही मान लिया था आपने। तो आपके पास इस सवाल को सोल्व करते करते b के लिए आपको क्या मानना था -1, a को कितना 2 और c को कितना 2, ये माना गया है। अब इस सवाल में हम पुट कर देंगे सीधे। तो देखिए 1/a का मान कितना लिया है हमने 2 का स्क्वायर लेते हैं -b कितना है हमारा -1 लीजिए, और c का मान कितना है 2 प्लस, है ना, 1/b स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस c 2, ये 2 है ना, प्लस 1/c स्क्वायर 2 का वर्ग, a मतलब 2 और b कितना -1। तो देखिए आप 2 का वर्ग कितना 4, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना 1, 2 दूनी 4 प्लस 2 का वर्ग 4 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, यहाँ पे इस तरीके से। तो 1/4 और 2 6। देखिए यहाँ पे 1 कितना, ये माइनस के 3 बचेगा प्लस 1/6। ये माइनस जो है यहाँ पे, क्या आप इसकी गुणा यहाँ पे करके माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगाइए। अब एलसीएम लीजिए 6, तो 6 एकम 6, 1 की गुणा ऊपर कर दीजिए 1, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 1 की गुणा यहाँ करिए। तो देखिए 1 + 1 2 -2/6, ये 0/6 बराबर कितना 0, इस तरीके से, है ना। तो इसका मान कितना हो गया a, है ना। और तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।